अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत सा वॉल डेकोरेशन बनाना सिखाऊंगी। ये बनाने में बहुत इजी है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह ऊन ले लें और इसको इस तरह फिंगर पे इस तरह ऊन लेके फिंगर पे 2 दफ़ा रैप करना है। तो ये इस तरह से रिंग सा बना लेना है। अब इस रिंग के अंदर हमने 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 चेन बना के हम इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि ये रिंग हमारा खुले नहीं, इस तरीके से। और इसके बाद हमने 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 12 डबल क्रोशिया इसके अंदर इस रिंग के अंदर बनाने हैं। 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने इसको इस वाले को पुल करना है, ये वाला। अब ये जो पुल हो रहा है वो ये वाली इससे है, तो इसको पहले रिंग के साथ हम इसको टाइट करेंगे इस तरीके से ज़ोर से, ताकि ये रिंग बंद हो जाए। जब ये सेकंड वाला बंद होगा तो फिर ये हमारा ओपन नहीं होगा, इस तरीके से ये टाइट हो जाएगा। स्लिप स्टिच से इस रिंग को बंद कर देना है। और चेन 1 बना लेनी है। चेन 1 बना के फिर सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है राउंड के एंड तक। ये वाला राउंड इसी तरह चलेगा। अब इसका थर्ड राउंड है। ये पहली चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट में सिंगल, फिर उससे नेक्स्ट में डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर डबल। ये इस तरह ये 7 चेन्स में ये इस तरीके से बना लिए। उससे 7 से नेक्स्ट चेन में 2 दफ़ा हमने रैप करना है, 1 2। अब हम इसका ये वाला हिस्सा बना रहे हैं, ये वाला। तो हमने 1 2 दफ़ा रैप करना है और ट्रिपल डबल क्रोशिया 2 ये इस नेक्स्ट चेन में 1 बनाना है, इस तरह 2 में से और फिर 2 में से 2 दफ़ा रैप करेंगे। और इस चेन में हम 2 ट्रिपल डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, ट्रिपल डबल क्रोशिया एक साथ एक ही चेन में बनाएंगे। इस तरह ये ट्रिपल डबल क्रोशिया बना दिए 2 एक ही चेन में। इस तरह फिर नेक्स्ट में हमने सिंगल एक बनाना है। इस तरह 7 चेन्स में हम लोग ये वाला ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप इस चेन में सिंगल, फिर उससे नेक्स्ट में डबल एक ही चेन में, फिर उससे नेक्स्ट में सिंगल और नेक्स्ट में डबल और नेक्स्ट में सिंगल। अब इसका ये वाला हिस्सा बन गया है। ये 7 डबल क्रोशिया ट्रिपल डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला हिस्सा रैबिट का, ये वाला हिस्सा हमने ये वाला इस तरीके से बना लिया है। अब नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया 2 बनाने हैं नेक्स्ट चेन में, और इसी तरह फिर से 1 सिंगल और 1 डबल चेन में इस तरीके से राउंड के एंड तक ये इसी तरह चलता जाएगा। इस तरह ये वाला हिस्सा ये कंप्लीट हो गया। अब हमने हर एक चेन में
पहले ये जिसमें स्लिप स्टिच लगाया है इधर ये चेन 1 बना लेंगे। चेन 1 बनाने के बाद सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से दोबारा से 2 सिंगल क्रोशिया सेम चेन में बनाने हैं। फिर उससे नेक्स्ट 2 में सिंगल क्रोशिया बनाने हैं नेक्स्ट 2 चेन्स में। उससे नेक्स्ट चेन में फिर से डबल सिंगल क्रोशिया बनाना है और उससे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बना के फिर हमने यहाँ से इसका ये वाला ईयर बनाना है। ये वाला इसको इस तरीके से बनाएंगे कि इससे 10 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाने के बाद 1 को स्किप कर देना है 1 वाली चेन को और सेकंड चेन से एक स्लिप स्टिच लगाना है इस तरह और उससे नेक्स्ट में सिंगल 1 सिंगल फिर उससे नेक्स्ट चेन में 2 फिर नेक्स्ट में 3 4 5 6 7 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और 8 चेन में फिर से स्लिप स्टिच इस तरह और एक ये जो इसके सेंटर में ये वाला सिंगल क्रोशिया बनाया है इसकी सेंटर की स्पेस में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह और इस तरह इसको घुमा लेंगे इस तरह से। और जो ये स्लिप स्टिच लगाया था इसके बिल्कुल सामने हमने एक और स्लिप स्टिच लगाना है इस तरीके से और फिर से 7 सिंगल क्रोशिया हर एक सिंगल क्रोशिया के बिल्कुल सामने इसी तरीके से बनाते जाना है। इस तरीके से ये सारा बनाते जाना है ऊपर तक 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमने स्लिप स्टिच लगाया था इसके बिल्कुल सामने हमने स्लिप स्टिच लगाना है इस तरीके से और ये जो उसकी टॉप है इसके इस तरह गुजार के इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाना है और चेन 2 बना लेनी। चेन 2 बनाने के बाद इसकी इस साइड पे ये जो हमने सिंगल स्लिप स्टिच बनाया था उसमें से इस तरीके से गुजार के हमने सिंगल क्रोशिया इस तरह 1 सिंगल क्रोशिया ईयर के इस साइड पे बनाते जाना। ये बनाते जाएंगे। अब ये लास्ट है। लास्ट में हम ये यहाँ से ये लास्ट बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है इस साइड पे इस राउंड के इस वाली साइड पे ये वाला इधर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब ये हाफ ईयर हमने इसका कान हाफ हिस्से से बना लिया है। अब ये वाला हिस्सा जब हम यहाँ से आएंगे टर्न करके इसका ये वाला हिस्सा सारा बना के फिर यहाँ से ये बनेगा। ये अब हमने सिंगल सेकंड बनाया है। अब इस नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने एक साथ एक ही चेन में फिर नेक्स्ट 2 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है और थर्ड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ एक ही चेन में इस तरीके से बनाते जाना है। ये राउंड के एंड तक यहाँ तक इसी तरह चलेगा और स्लिप स्टिच से यहाँ से जोड़ देंगे। अब यहाँ तक ये तैयार हो गया। अब हमने दूसरा ईयर ये वाला इसका हिस्सा बनाना है तो हमने ये 10 दोबारा से बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाने के बाद हमने फर्स्ट वाली चेन छोड़ देनी है और सेकंड चेन में उसी तरीके से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने ये जो 6 सिंगल क्रोशिया इस तरह इसमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में 1 2 3 4 एंड 5 उस तरह ये कान इस तरीके से ईयर इसका ये इस तरह टर्न हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया
नेक्स्ट चेन में, और उससे नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, और इसकी ये सेंटर वाली स्पेस में स्लिप स्टिच, और इसको टर्न कर लेना है। अब इसकी ईयर की इस साइड से हमने हर एक चेन में इस तरह से हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, डबल नहीं बनाएंगे, वो स्लिप स्टिच कहीं नहीं लगेगा। अब इसकी हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बनाते जाएंगे। अब ये एंड हो गया। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, और इसकी ये वाला लास्ट वाला हमारा सिंगल क्रोशिया था, इधर से हमने इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये ईयर को इस तरह से, अब इस चेन के ऊपर भी हर एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बना लेना है। ये जो 5 पी हम एक ही चेन में बनाए हैं, इनके ऊपर भी हर एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे। अब ये लास्ट है। लास्ट के बाद हमने ये इसकी इस साइड से स्लिप स्टिच लगाना है। अब हमने इधर से स्लिप स्टिच की मदद से दूसरी ईयर तक पहुंचेंगे। 4 एंड 5 स्लिप स्टिच इस तरीके से। 5 स्लिप स्टिच बनाने के बाद इसकी ये जो लास्ट वाली चेन है, इस पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह, और हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ये ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से इसको इस तरीके से धागे को कट कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से इसको शो करना है, और इस तरह छोटे छोटे लेके इसका मुंह बना लेना है। इस तरीके से, और ये UHU की मदद से, गम की मदद से, ये इस तरीके से इसकी दोनों आइस हम इस हिस्से में लगा लेंगे। अब हम आपको ये बनाना सिखाते हैं। अब इस तरीके से हमने ये ऊन ले लिया है, और इसको उसी तरह रैप करेंगे 2 दफ़ा। थोड़ा सा बड़ा रिंग बनाना है, इस तरह 2 दफ़ा रैप करके 1 चेन की मदद से इसको हम इस रिंग को सिक्योर कर लेंगे इस तरह। और अब चेन 2 चेन बनानी है, और सेम इसी तरह हमने डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एक साथ इस तरह 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनानी है, और स्लिप स्टिच से इस तरह से इसको जोड़ देना। ये 1 लीफ बन गया इसका इस तरीके से। अब हमने फिर से चेन 2 बनानी है, और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 और 2 चेन,
और इसकी इसी स्पेस में स्लिप स्टिच। ठीक है, ये इस तरीके से ये 2 लीफ बनाने के बाद तीसरी लीफ में स्लिप स्टिच के बाद सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर चेन 2 और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 और 2 चेन और फिर से स्लिप स्टिच। अब फिर से चेन 2 और सेम 1 लीफ और बनाना है हमने, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और चेन 2, स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है और फिर से हमने इसी सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह, और इसको थोड़ा सा पुल करके फिर अब हम इस रिंग को बंद करेंगे। बंद करने के लिए पहले फर्स्ट वाले को पुल करेंगे और फिर सेकंड वाले इस तरीके से। अब ये करने के बाद हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से इस होल में इस तरह से स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ के 1 चेन बना के इसको हमने कट कर देना है इस तरीके से। ये हमारी छोटी सी बटरफ्लाई वो बन जाएगी। अब हमने ग्रीन धागा लेना है, इस तरीके से ग्रीन धागा ले लेना है और इसको इसके इर्द गिर्द इस तरीके से रैप कर देना है। और इधर से हमने इसको घेरा लगा लेना। और नीडल की मदद से इसको इसके ईयर के इस तरीके से ईयर के इस हिस्से पे इस तरह से हमने इसको बांध देना है। तो ये हमारी खूबसूरत सा रैबिट तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमने इस तरह से वाइट धागा लेना है और चेन बनानी शुरू करनी है। इस तरीके से सिंपल चेन बनाएंगे। इस तरीके से इतनी लंबी बनाने के बाद हमने फर्स्ट येलो को हैंग करना है। तो हमने इसकी ये जो ईयर की टॉप है इधर से हम इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच की मदद से इस तरह से जोड़ लेंगे इस तरह। ये अब फिर से चेन बनाना शुरू करेंगे। इस तरीके से इसको भी हैंग कर लेंगे। इस तरह से इतना थोड़ा सा फासला इतनी चेन लॉन्ग बना के अब हमने सेकंड वाले को भी इसके साथ हैंग कर लिया। इस तरह से हैंग करते जाना है। ये सारों को फिर से चेन बनानी है। और फिर नेक्स्ट को हैंग करेंगे। इस तरीके से इसके बिल्कुल इस तरह से ये हैंग होते जाएंगे और ये सारे हैंग हो जाएंगे। इस तरह से ये लगेंगे। अब ये इस तरीके से हमने ये तैयार कर लिया है। किसी भी वॉल के साथ आप इस तरीके से इसको हैंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन लगता है रूम में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ
और बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।